हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट-ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है उन विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान स्टेनोग्राफर की तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं। एक भर्ती 2018 में निकली जो अनेक अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग अड़चनों से गुजरते हुए 2022 में कंप्लीट हुई है। अभी ज्वाइनिंग होना बाकी है। दोस्तों, 2018 की भर्ती के फॉर्म्स लिए गए वापस, उसके बाद काफ़ी समय बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद स्किल हुआ, स्किल में कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा जोड़ के दोबारा तैयारी करवाई गई। पेपर बहुत आसान दे दिए जाने के कारण कट ऑफ्स ने ऊंचाई छू ली और ऊंचाई छूने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी बेचारे जिनका मतलब स्किल बहुत अच्छा था बट पेपर उनका उतना अच्छा नहीं था, जिस वजह से बेचारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पास होने से वंचित रह गए। तो दोस्तों, एक एग्जाम की तैयारी करना, स्टेनो का स्टूडेंट की मैं बात करूं तो बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट होता है, क्योंकि स्टेनो की तैयारी करना अपने आप में उन्हीं के लिए संभव है जो डेडिकेटेड होते हैं। क्योंकि एक एक दिन में 30-30, 40-40 पेजेस को लिखना, उनको एक एक वर्ड को इतना इतना रिहर्स करना, पूरी की पूरी एक नई भाषा, एक नई लिपि समझना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ये वही लोग कर पाते हैं जो डेडिकेटेड हो। तो डेडिकेशन के साथ आप 3-4 साल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और लास्ट में दोस्तों आप फेल हो जाते हो, 1-2 नंबर से रह जाते हो, तो बहुत निराशा हाथ लगती है। लेकिन दोस्तों, राजस्थान अभी बात मैं करूं तो राजस्थान में वैसे बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, लेकिन सरकार जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के प्रयास में अभी है। और क्योंकि चुनावी साल है नेक्स्ट ईयर, तो गवर्नमेंट जो है 3 लाख पदों की घोषणा कर चुकी है कि अलग अलग भर्तियों में हम पूरे कार्यकाल में अभी 3 लाख पद के करीब जो है वो ज्वाइनिंग देने वाले हैं। तो इसी क्रम में एक थोड़ी सी जो सरकार के गलियारे हैं उनमें थोड़ी एक खबर उठी है कि स्टेनोग्राफर की एक नई भर्ती जनरेट हो सकती है। पिछली भर्ती के जो सिलेक्शंस हैं वो आ चुके हैं कि भाई इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनको ज्वाइनिंग के लिए 2-4-5 दिन 10 दिन के अंदर उनको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया उनकी प्रारंभ हो जाएगी। तो उसके अंदर तो सीटें नहीं बढ़नी है, उसके अंदर तो जो सीटें थी वो हो गई। अब जो है वो नई वैकेंसी निकालने का जो प्लान है वो चल रहा है कहीं ना कहीं। और ये बात कैसे साबित होती है ये बात मैं बताने वाला हूं दोस्तों। देखिएगा, पिछली बार स्टेनो की तैयारी, स्टेनो की भर्ती जब आई तो दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पढ़े। साइंस वहाँ के सेगमेंट में थी, 75 क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट के अंदर। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ा, पेपर में बेचारों ने अच्छा स्कोर किया, कोई स्किल में मात खा गया, कोई पेपर और स्किल दोनों के नंबर मिलाने के बाद फिर कोई वहाँ रह गया। बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो गए। 400-500 बच्चे पढ़े थे, लगभग 20-22 बच्चे जो है फाइनली सेलेक्ट होकर राजस्थान के विभिन्न विभागों में पहुँचेंगे। उम्मीद है उनके भी जल्दी जो इंटरव्यू वीडियोस और उनसे भी आपकी लाइव मुलाकात जो है मैं करवाऊं, प्रयास तो मेरा है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर सेलेक्ट हुआ है 2018 की भर्ती में, जो भी हमसे पढ़ा है और जो मतलब सूचना तो देना बनता है ना यार मास्टरों को, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने इन्फॉर्मेशन दे दिया, किसी ने अगर नहीं दी हो तो वो जो है हमारी टीम के नंबर पर कॉल करके जरूर इन्फॉर्म करें। हमें बहुत खुशी होगी ये जानकर कि हमसे पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी जो है वो फाइनली सेलेक्ट हुआ है। बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। दोस्तों, ये एक लेटर देखिए जो कि प्रशासनिक सुधार विभाग से निकला, और ये लेटर आपका निकला है, देखिएगा जरा, ये लेटर आपका निकला है 25 अप्रैल को। प्रशासनिक सुधार विभाग जो है, जो कि क्या करता है, खाली जो वैकेंसी होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उनका डेटा कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्ट करके जो अभ्यर्थना है वो बोर्ड को भेजता है। एलडीसी में भी यही जो विभाग है वो क्या कर रहा है, वैकेंट सीट का डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो जब आप देखेंगे तो ये देखिए, सभी डिविजनल कमिश्नर्स को, कलेक्टर्स को और सभी डिपार्टमेंटल हेड को एक लेटर लिखा गया है शीघ्र लिपिक स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों की वर्गवार सूचना भिजवाने के संबंध में। यह लिखा गया है, निवेदन है कि प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अधीनस्थ विभागों में शीघ्र लिपिक के रिक्त पदों की सूचना भर्ती हेतु संकलित की जानी है। देखिए क्या बात चल रही है, भर्ती हेतु संकलित की जानी है से साफ साफ पता चलता है कि दोस्तों क्या आ रही है, कहीं ना कहीं कोई भर्ती जो है वो आ रही है। समझ गए बात को? क्लियर हो गई बात? ठीक है, 1 सेकेंड, चलिए। तो ये लैंग्वेज देख लीजिएगा, अधीनस्थ विभागों में शीघ्र लिपिक के रिक्त पदों की सूचना भर्ती हेतु संकलित की जानी है ताकि रिक्तियों की एकजाई सूचना सीधी भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर को प्रेषित की जा सके। आगे देखिएगा, कार्मिक विभाग द्वारा भर्ती से संबंधित सेवा नियमों, प्रक्रिया और आरक्षण से संबंधित अद्यतन प्रावधानों के संबंध में जारी नियम, अधिसूचना, दिशा निर्देशों और परिपत्रों की पालना करते हुए आपके विभाग या कार्यालय द्वारा शीघ्र लिपिक भर्ती परीक्षा 2018 हेतु विभाग को पूर्व में जो रिक्त पदों की सूचना दी गई, अब जो पूर्व में रिक्त पदों की सूचना दी गई वो तो 2018 के भर्ती की जो ज्वाइनिंग्स होंगी उनसे भर जाएगी। उसके बाद देखिए
पूर्व में प्रेषित रिक्त पदों की सूचना के पश्चात जो रिक्त पद हैं, पहले जो आपने सूचना दी है सभी डिपार्टमेंट्स को बोला है, पहले आपने जो सूचना दी है रिक्त पदों की उसको तो 2018 की भर्ती से भर दिया जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग होना बाकी है, लेकिन उसके बाद जो रिक्त पद हुए हैं उनकी सूचना जो है वो भेजिए। क्लियर। और 1/4/2022 की स्थिति के अनुसार, क्यों? क्योंकि 1/4 जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा, जैसे हर साल डीपीसीज होती हैं, प्रमोशंस होते हैं, तो बहुत सारे जो सीटें हैं वो प्रमोट हो जाती हैं, तो नीचे सीट क्या हो जाती है? वैकेंट हो जाती है। ठीक है। सेक्रेटरीट के अंदर भी लगभग 35 सीट के बारे में कहा जा रहा है कि लगभग जो 35 सीट्स हैं वो सेक्रेटरीट के अंदर आज की डेट में वैकेंट होने को जा रही हैं। ठीक है, तो ये भी सेक्रेटरीट के अंदर मिलने लगेगी। टोटल की मैं बात करता हूं तो ये अनुमान है कि 250 से 250 से लेके और 500 पदों के बीच वैकेंट सीट का डेटा आपका आ सकता है। नंबर ऑफ वैकेंट सीट का जो डेटा है वो 250 से 500 पदों के बीच आ सकता है। अब वैकेंसी 250 प्लस तो आप कम से कम मान ही लीजिए, तो इतनी तो आने वाली है ही। बाकी जो सरकार है वो चुनाव के मद्देनजर सरकार किस तरीके से पदों को जो है जनरेट करती है। कल ही लगभग बहुत सारे अलग अलग कैडर्स के अंदर जो सीएम साहब है उन्होंने कहीं पे 1000 पद बढ़ाए हैं, कहीं पे नए नए पदों को मंजूरी दी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अलग अलग पदों पर 3-4 हजार पदों को क्या किया है? जनरेट किया है, बढ़ाया है। तो ऐसी कंडीशन में उम्मीद है कि एलडीसी भर्ती हुई, स्टेनोग्राफर भर्ती हुई, इनमें भी थोड़ा नए पद कुछ क्रिएट करते हुए भर्ती प्रक्रिया को निकाला जाए, तभी जाकर राजस्थान में जो बेरोजगारी की जो महामारी फैली हुई है, कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं को उस बीमारी से कुछ हद तक निजात मिलेगी। और राजस्थान जो बेरोजगारी दर में पहले नंबर पे बना हुआ है पूरे भारत में, कहीं ना कहीं वो नंबर भी थोड़ा पीछे जाएगा और हमारी जो माली हालत है उसमें सुधार होगा, ऐसा प्रयास है। तो बच्चों, ले देकर इस लेटर को देखते हुए, लेटर 100% ऑथेंटिक है, इस लेटर को देखते हुए ये बात तो तय है कि एक नई भर्ती निकालने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं चल रही है। तो दोस्तों, फाइनली चाहे वैकेंसी कम आए चाहे ज्यादा आए, एक बात कंफर्म है कि जितनी भी वैकेंसी आई उतने लोग तो स्टेनोग्राफर बनेंगे। तो जो बच्चे तैयारी कर ही रहे हैं, जिनकी स्टेनो चली रही है, कोई अभी एसएससी स्टेनो कर रहा है, कोई राजस्थान स्टेनो अभी देकर बरी हुआ है, तो आपकी सब चीजें तैयार हैं, आपको बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो जब कुछ ऑप्शन दूसरा है ही नहीं तो क्यों नहीं फॉर्म भरा जाए, तैयारी करी जाए और जो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी जाए। पिछली बार भी हमने जो है हमारे जो कोर्स में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े, उन विद्यार्थियों को विज्ञान में पूरा पूरा लाभ वहां पर हुआ। इस बार भी हमारी तरफ से कंप्लीट कोर्स आपके लिए आज ही की डेट में अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स देखिएगा, जो कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है स्टेनोग्राफर स्पेशल, उसमें मैं आपको बात बता देता हूं कि दोस्तों जो कोर्स है हमारा, देख लीजिएगा एक बार, श्रवण बिश्नोई सर यहां पर ले रहे हैं हिंदी, यूट्यूब पर आप इनकी क्लासेस देख पाएंगे, बहुत अच्छी हिंदी पढ़ा रहे हैं। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर कृष्णा चौधरी सर, मैं तो विज्ञान में 75 क्वेश्चंस का जुगाड़ आपका कर ही दूंगा। आपके मेंटर, आपके गाइड, आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के लिए वीर बहादुर सर हमारे फाउंडर डायरेक्टर, और अर्जुन सिंह सर इंग्लिश 75 क्वेश्चंस का जुगाड़ है, और भाई साहब ये ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये प्रॉपर टीम आपके साथ जो है स्टेनोग्राफर की तैयारी आपको टिल एग्जाम आपको करवाएगी। अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। भर्ती जो है वो कहीं ना कहीं आने वाली है, ऐसी सूचना जो है मैंने आपको दे दी है। जो कोर्स की प्राइस रखी गई है वो दोस्तों 2499 रुपये रखी गई है, जिसमें हम आपको RJ50 कोड जो कि 31 मई तक वैलिड है, इस कोड पर 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 1250 रुपये में, यानी कि 1250 रुपये में आपको 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ये कोर्स परीक्षा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड ये इंक्वायरी नंबर है जिस पर आप कोर्स रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और स्टेनोग्राफर की भर्ती जो आने वाली है उसके लिए अगर आप अभी से जुड़ना चाहते हैं तो ये कोर्स आपकी पूरी पूरी मदद करेगा। दोस्तों, क्वालिटी कंटेंट देना ये हमारी ड्यूटी है, हम इस ड्यूटी को हमेशा पूरा करेंगे, भरोसा आप कर सकते हैं। बस ये आपको तय करना है कि आपको तैयारी करनी है अथवा नहीं करनी है। ना मैं किसी को बहलाने आया, ना मैं किसी को फुसलाने आया। जो न्यूज चल रही है वो ऑथेंटिक है, आपने भी पहले देख ली होगी। अब न्यूज जब चल रही है, बच्चे हमसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आने लग गई कि सर स्टेनो की नई भर्ती आ रही है तो प्लीज आप कोर्स जरूर लेकर आना। तो यार, विद्यार्थी जब जुड़े हुए हैं, कंटेंट हमारे पास है, टीम हमारे पास है, रिसोर्सेज हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम बच्चों की मदद करें। तो कोर्स हमारा जो है चल रहा है। एलडीसी के लिए क्लासेस चली रही हैं, स्टेनोग्राफर ओरिएंटेड क्लासेस भी आपको मिलने लग जाएंगी यूट्यूब पर। तो यूट्यूब और एप्लीकेशन पर पैरेलली आपकी पूरी तैयारी
एप्लीकेशन पर कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट आपका कोर्स, पॉइंट टू पॉइंट आपके वीडियोस, पॉइंट टू पॉइंट आपकी पीडीएफ्स, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप बस डेडिकेट होकर एक बार माइंड सेट बना लीजिए कि आपको तैयारी करनी अथवा नहीं करनी है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन मुझे लगता है आप जो स्टेनोग्राफर की इस बार की भर्ती में जो विद्यार्थी वंचित रह गए उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। और ये भी एक अच्छी बात है कि आने वाली भर्ती जो है ज्यादा समय शायद ना ले, क्योंकि चुनाव से पहले पहले इनको ज्वाइनिंग देकर जानी है, ताकि ये लोग चुनावों में जब रैलियां हो तो ये दिखाया जा सके कि हाँ भाई हमने इतनी इतनी ज्वाइनिंग्स दे दी हैं। तो लगातार पिछले साल से भर्ती प्रक्रियाओं का दौर धुआंधार राजस्थान में जारी है, तो उम्मीद है कि ये भर्ती भी साल डेढ़ साल में प्रक्रिया पूरी होकर और ज्वाइनिंग भी दे देंगे ये लोग 2023 के एंड तक, ऐसा मुझे लग रहा है, या ऐसा आप सोच भी सकते हैं, कॉमन सेंस है। ठीक है, आने वाली सरकार में अगर ज्वाइनिंग्स मिली तो क्या मतलब रहा, तो अभी देके जाएंगे, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। पिछली भर्ती में जो 4 साल लगे उतना समय अब इसमें नहीं लगने वाला है, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट तैयार कीजिए और देख लीजिए कि आपको तैयारी करनी है अथवा नहीं करनी है। अगर करनी है तो द स्टडी कैफे प्लेटफॉर्म, परीक्षा प्लेटफॉर्म पर जाकर एक बार डेमो वीडियोस, डेमो पीडीएफ्स वगैरह विजिट जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं टीम आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप भरोसे के साथ हमसे जुड़ेंगे। आगे बात आपसे अगली कक्षा में होगी दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।